أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। और मेरे प्यारे अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? सब खैरियत से हैं? घर वाले सब कैसे हैं? और आप लोगों की पढ़ाई सब कैसे चल रही है? स्कूल की पढ़ाई, मदरसे की पढ़ाई सब पूरा ऑनलाइन है ना? और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह मदरसा स्कूल सब क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुकम्मल से इस बीमारी को क्या करके दूर करके अपने असातिज़ा के तहत सामने क्या करके पढ़ाई करने के लिए अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ठीक है? और पिछले जो सबक में पढ़े थे सबको याद है? नहीं? माशाअल्लाह, याद करना है उसको, बार बार क्या करना है, मश्क करते हुए उसको पूरा मुकम्मल से याद करना है। तो उम्मीद है आप लोग सब टोपी वगैरह पहन के, फातिहा वगैरह पढ़ के, किताब सब खोल के बाअदब के साथ, वज़ू के साथ सब बैठे होंगे, है ना? किसके उसको वज़ू है? हाथ उठाओ। किसको इसको? माशाअल्लाह, अक्सर लोगों को वज़ू है। तो मदरसे जाते वक्त क्या करना, फ्रेश होकर ख़ास तौर पर क्या करना, वज़ू करते हुए मदरसे को जाना है। और पढ़ाई के, अगर मदरसे की किताब सब, मदरसा सिर्फ नहीं, स्कूल के भी किताब पढ़ते वक्त क्या करना, वज़ू करके क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो उसमें क्या होगा, एक बरकत हम लोग को जो पढ़े उसमें जल्दी क्या होगा, समझ में आएगा, हमारी अक्ल भी क्या होगी, तेज़ होगी। ठीक है? तो आप लोग सब नाश्ता वगैरह करके आए होंगे, है ना? कुछ ना कुछ खा के होंगे, पेट भर के आए होंगे। वो भी ज़रूर करना है। क्यों? अगर भूखे रहेंगे तो क्या होगा, जो पढ़ाएंगे वो, उस्ताद जो पढ़ाएंगे वो समझ में नहीं आएगा, मुश्किल होगा। आप लोगों के ध्यान सिर्फ खाने के ऊपर चले जाएगा, है ना? तो ठीक है, आप लोग सब फातिहा सब पढ़े ना इंशाअल्लाह। तो हम लोग आज सबक के जो आगे है, यानी तमरीनात है आज। तो तमरीनात में जाने से पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक मरतबा दोहराना है ना? तो हमारा सबक कितना था? 12वें सबक है ना? क्या बताए थे उसमें? वो चीज़ें जो हालत हदस में क्या है, हराम है। यानी जब हम लोग पाक नहीं हैं, यानी वज़ू नहीं है, यानी तो गुस्ल नहीं किए, पाक नहीं है, तो उसमें उस वक्त हम लोगों को क्या क्या हराम है, क्या क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे पहली बात है नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और उसी में एक चीज़ है कि सजदे के शुक्र हम लोग कर सकते हैं नमाज के बगैर, मगर वो क्या है, उसमें भी क्या रहना है, वज़ू वाजिब है उसमें भी। तो वैसे बग़ैर वज़ू के सजदा भी नहीं कर सकते हैं। और तवाफ़ करना, यानी हज के टाइम या उम्रा के टाइम हम लोग जब काबतुल्लाह के तरफ हम लोग जब जाएंगे तब क्या, वहाँ तवाफ़ करना, यानी 7 मरतबा हम लोग वहाँ इर्द गिर्द घूमते हैं, है ना? तो वो करना भी क्या है, हराम है। कब? हालत हदस के वक्त, चाहे वो हदस असग़र हो या अकबर हो। ठीक है?
और उसी तरह क्या करना, कुरान को छूना यानी कुरान को टच करना, टच करने से भी क्या है, हदस असगर के हालत में हो या अकबर के हालत में हो, क्या है, हराम है। और उसको उठाना भी, कुरान को उठाना, उठा के कहीं रखना सफाई के टाइम या कहीं कुछ दीगर उज़्र के बिना पर क्या करना, उसको अलग दूसरी एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना, उसको रखना या उठाना क्या है, हराम है हदस हालत हदस में, ठीक है। और उसी तरह कुछ चीज़ पढ़े थे कि हदस अकबर वाला यानी जिसको गुस्ल वाजिब है, उसको एक दो चीज़ बताए थे। क्या उसमें, मस्जिद में ठहरना, कुरान को छू नहीं सकता है और उसको, और उसके साथ क्या है, मस्जिद में ठहरना। मस्जिद में ठहरना बोले तो हदस से अकबर के हालत में मस्जिद जा भी नहीं सकते हैं, मस्जिद के अंदर भी जाना क्या है, हराम है। और उसी तरह क्या करना, कुरान को पढ़ना, तिलावत करना क्या है, अगर कुछ चीज़ें सूरतें याद है तो वो गुस्ल करने से पहले, हदस अकबर वाला गुस्ल करने से पहले क्या करना, कुरान के कुछ आयतों को पढ़ना क्या है, उसके लिए हराम है। और कुछ चीज़ भी बताए थे, क्या है वो चीज़, सिर्फ औरतों के लिए ख़ास है। क्या है वो, हैज़ वाली औरत यानी जिसको हैज़ निकल गई हो, और निफास वाली औरत को क्या करना, रमज़ान के वक्त, रमज़ान सिर्फ नहीं, पूरे जब रोज़ा रखना है उस वक्त रोज़ा रखना क्या है, हराम है उसको भी। ख़ास तौर पर रमज़ान के जो वाजिब जो रोज़ा, उसमें भी क्या करना, उसको रोज़ा रखना क्या है, हराम है। और उसको क्या करना है, पाक होने के बाद यानी रमज़ान ख़त्म होने के बाद जब मौका मिले तब क्या करना, उसको क़ज़ा भी करना है। और जिमा करना, वो औरत को क्या करना, जिमा करना यानी मियाँ बीवी एक साथ मिलना, वो क्या, वो भी हराम है। और उसी के हालत में यानी हैज़ और निफास के हालत में नाफ और घुटने के दरमियान यानी जहाँ शर्मगाह है वहाँ क्या करना, कुछ खातिर, लज्जत के कुछ खातिर क्या करना, उससे खेलना यानी तो उससे मिलना क्या है, हराम है। ये सब बातें हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। और औरत में, औरत के कुछ खुसूसियत में बताए थे। अगर एक औरत हज करने के लिए गई और हज के लिए वहाँ जब दाखिल हुई तभी क्या हो, उसको हैज़ खारिज हो गए यानी खून निकल गए उसको, तो क्या नहीं कर सकते हैं, उसमें तवाफ़ के सिवा बाकी अमाल क्या करना, बाकी अमाल कर सकते हैं, जायज़ है, मगर तवाफ़ नहीं कर सकते हैं। तवाफ़ कब करना है, हाँ, पूरा पाक होने के बाद, हैज़ पूरा ख़त्म होकर पाक होने के बाद क्या करना, उस वक्त अगर वक्त है तो क्या करना, तवाफ़ करना है। और उसी तरह वज़ू करना सुन्नत है। ऐसे कुछ बातें बताए थे, है ना, कब कब वज़ू रहना क्या है, सुन्नत है वो करके बताए थे। कब कब है, कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, अज़ान देते वक्त, तो ये सब में क्या है, वज़ू करना सुन्नत है। और उसके बाद कब्र ज़ियारत करना, जब हम लोग दरगाह पे जाएंगे या नहीं तो जिस किसी का माँ बाप का इंतकाल हो गया हो, अल्लाह ताला उन लोगों को सब, हम सबको एक साथ जन्नत में दाखिल होने के लिए अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो ज़ियारत करते वक्त भी, चाहे वो माँ बाप हो या अपने कुछ ख़ानदान वगैरह से कहीं ज़ियारत करने जा रहे हो, तब क्या करना, वो वज़ू करके जाना क्या है, सुन्नत है। और उसी तरह मस्जिद में दाखिल होते वक्त भी क्या करना, सुन्नत में। अगर कुछ काम के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, मस्जिद के अंदर जा रहे हो, तब भी ये क्या, वज़ू करके मस्जिद के अंदर जाना क्या है, सुन्नत है। और मैदान अरफात यानी हज के वक्त ज़ुल्हिज्जा, 9वीं ज़ुल्हिज्जा में हम लोग क्या करते हैं, अरफा के दिन हाजी लोग सब कहाँ जाते हैं, अरफा में जाते हैं। जिस दिन हम लोग क्या करते हैं, इधर सुन्नत का रोज़ा रखते हैं, अरफा का सुन्नत रोज़ा रखते हैं। तो उस वक्त वहाँ अरफा में जाने वालों को क्या करना, जाने वालों को वज़ू करना क्या है, सुन्नत है, ठीक है। उसी तरह जमरात को पत्थर मारते वक्त, यानी मैं बताया था कि 3 शैतान का जो पत्थर है उसमें क्या करेंगे, 7 कंकरियाँ क्या फेंकेंगे उसमें, तो उधर भी उसके लिए वज़ू रहना क्या है, वाजिब नहीं है, पाक रहना क्या है, वाजिब नहीं है, मगर क्या वज़ू करना क्या है, सुन्नत है। और इसी तरह आप लोग जब, हम सब क्या करते हैं,
रात को सोते हैं, तो सोने के लिए जब आप लोग अपने बिस्तर पर, हम लोग अपने बिस्तर पर जब जाएंगे तब क्या करना, वज़ू करना। साथ ही साथ भी हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे, सुन्नत के कुछ बातें में हम लोग पढ़े थे, नमाज के सुन्नतों में से कुछ शामिल है, ऐसे कुछ बताते वक्त उधर क्या बताए थे, मिसवाक करना भी नमाज के हालत नींद करने सोते वक्त, सोने के लिए जब हम लोग बिस्तर पर जब हम लोग जाएंगे सोने के लिए तब क्या करना, मिसवाक करना और वज़ू करना क्या है, ख़ास सुन्नत है। ये सब वगैरह क्या है, सुन्नत है ना। तो ये सब क्या करना है, आप लोग अपने ज़िंदगी में अमल में लाना है, बार बार मश्क करते रहना है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके क्या है, तमरीनात पढ़ेंगे, एक्सरसाइज है ना, तमरीनात पढ़ेंगे। तो आप लोग सब फ्रेश हैं, एकदम तंदुरुस्त है? मुझको तो नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है, आप लोग ऐसे ही सुनते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना है। तो इसके साथ एक्सरसाइज भी करना है ना। तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन। देखिए किताब में देखिए तमरीनात, 12 सवाल का तमरीनात। पहला सवाल क्या है, दर्ज झेल बातें अलग कीजिए, यानी कुछ चीज़ें वहाँ नीचे दिया गया है, उसको क्या करना, अलग करना है। वो अलग कैसे करना है, उधर ब्रैकेट में दिया गया है, देखो, 2 हदस से हराम, यानी इधर नीचे जो चीज़ें जो बताया जा रहा है उस उधर 2 हदस से हराम है, वैसे चीज़ भी है, और हदस अकबर से भी हराम है, वैसे चीज़ भी है। तो दोनों को क्या करना, अलग अलग ब्रैकेट में लिखना है। तो सबसे पहला सवाल क्या है, मस्जिद में ठहरना। मस्जिद में ठहरना ये हदस अकबर के लिए है या हदस असगर के लिए, दोनों के लिए क्या है वो? हाँ, बग़ैर वज़ू के क्या कर सकते हैं, मस्जिद दाखिल हो सकते हैं, उसमें कुछ परवाह नहीं है। तो कब वो, हदस असगर के वक्त सिर्फ, है ना। तो हदस अकबर में क्या है, हराम है, तो ये कहाँ आएगा, हदस अकबर के, हदस अकबर से हराम है, वो लिस्ट में आएगा, ठीक है। अब दूसरा, तवाफ़ काबा। तवाफ़ काबा बग़ैर वज़ू के, बग़ैर पाकी के तवाफ़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, पाकी बोले तो चाहे वो हदस असगर हो या अकबर हो, तो दोनों हदस से भी हराम है ये, तो वो लिस्ट में आएगा ये दूसरा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हदस अकबर से हराम है, वो लिस्ट में आएगा। दूसरा क्या है, 2 हदस से हराम है, वो लिस्ट में आएगा, ठीक है। तीसरा, कुरान छूना। कुरान को छूना, पढ़ना नहीं, कुरान को छूना, तो ये किस में आएगा, दूसरे लिस्ट, यानी हदस अकबर से हराम है, वो लिस्ट में आएगा, है ना, हम लोग पढ़े थे इंशाअल्लाह। चौथा क्या है, कुरान को पढ़ना। अब ये तो बताया, देखो, कुरान को पढ़ना कब, कुरान को पढ़ना कब हराम है, हदस अकबर के हालत में। कुरान पढ़ना, बग़ैर वज़ू के भी कुरान पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। कुरान पढ़ना 2 हदस, कुरान पढ़ना 2 हदस से हराम जो है वो लिस्ट में आएगा, ठीक है। और 5वां, सजदा करना। सजदा करना ये क्या, हदस 2 हदस से भी क्या है, हराम है ना। बग़ैर वज़ू के हम लोग सजदा कर सकते हैं, बग़ैर वज़ू के नहीं कर सकते हैं। तो क्या है ये, अगर जब बग़ैर वज़ू के नहीं कर सकते हैं तो हदस अकबर से भी बिलाउला नहीं कर सकते हैं, तो क्या हुआ, ये 2 हदस से हराम वो लिस्ट में आएगा, ठीक है। और जुम्मा का खुतबा पढ़ना, वो भी क्या है, 2 हदस से हराम है। क्यों, जब वज़ू के बग़ैर हदस क्या खुतबा नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते, क्या हदस अकबर से भी बिलाउला नहीं कर सकते हैं, तो ये भी 2 हदस से हराम है, वो लिस्ट में आएगा। दूसरा देखिए, हुक्म दीजिए। हुक्म दीजिए, तो पहला सवाल क्या है, हैज़ निफास के वक्त जिमा करना।
हैज़ निफास के वक्त जिमा करना क्या है। हम लोग क्या पढ़े थे, औरतों के लिए कुछ खास बातें बताए थे। तो उसमें ये बताया गया था कि हैज़ निफास के वक्त जिमा करना क्या है, हराम है। याद है आपको, हम लोग पढ़े थे। हाँ माशाअल्लाह। तो दूसरा क्या है, दूसरा नींद करने के लिए वज़ू करना, यानी जब आप लोग सोने के लिए जब अपने बिस्तर पर जाओगे तब वज़ू करना क्या है, हाँ माशाअल्लाह सुन्नत है। ठीक है। तो तीसरा देखिए, जवाब दीजिए। पहला, वज़ू सुन्नत होने की बातें क्या क्या हैं। वज़ू सुन्नत होने की बातें क्या क्या हैं। हम लोग बहुत बातें पढ़े थे ना, क्या क्या है, कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, अज़ान देना, क़ब्र की ज़ियारत करना, मस्जिद में दाखिल होना, और अरफ़ात में दाखिल होते वक्त, अरफ़ात में ठहरते वक्त वज़ू करना, और जमरात में पत्थर फेंकना, और अपने बिस्तर पर जब सोने के लिए जब जाओगे तब वज़ू करना क्या है, सुन्नत है। तो ये सब बात में क्या है, वज़ू सुन्नत है। ठीक है, याद है ना आप लोगों को। तो ये सब क्या करना, आप लोग कॉपी में सब लिखना है। जो उस्ताद जो बता के दे रहे हैं वो सब क्या करना, कॉपी में लिखकर अपने उस्ताद को क्या करना, आप लोग भेज देना है। दूसरा क्या है, हज में दाखिल होने के बाद हैज़ शुरू हुआ तो औरत क्या करेगी। हम लोग बताए थे औरत को कुछ खास बातें में हम लोग बताए थे। अगरचे एक औरत हज के लिए निकली, जब वहाँ हज के लिए दाखिल हो गई तो उसको क्या हुआ, हैज़ का खून निकला, यानी हैज़ खारिज हो गया। तो क्या करेगी वो, तवाफ़ के अलावा, यानी तवाफ़ के बग़ैर बाकी सारे अमाल को वो क्या करेगी, पूरा करेगी। उसको पूरा करना क्या है, जायज़ है। तवाफ़ कब करेगी, जब पाक होने के बाद क्या करना, उसको तवाफ़ मुकम्मल करना है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग सब समझ गए होंगे और अपने कॉपी या नोट में क्या किए होंगे, लिखे होंगे, और लिखना भी है। तो आज ही क्या करना, उसको लिखकर अपने उस्ताद को सेंड कर देना। ठीक है। और ये सब जो पढ़े हम लोग, यानी 12 सबक में जो पढ़े हम लोग, जो वज़ू हदस के हालत में जो चीज़ हराम है वो सब क्या करना, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ना है और याद करना है। क्यों, अपने ज़िंदगी में ये सब काम आने वाली बातें हैं। सब फ़िक़्ह में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सब क्या है, अपने ज़िंदगी को बदलने का एक ज़रिया है, मौका है। ठीक है। तो ये सब क्या करना, आप लोग जितना माशाअल्लाह हम लोग अभी तक जितना पढ़े, हमारे सिलेबस यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, इसको सब पूरा दोहराएंगे। कितना सबक हम लोग पढ़े तो वो सब इंशाअल्लाह हम लोग दोहराएंगे। ठीक है। तो ये सब क्या नेक्स्ट पूरा सवाल और जवाबात होगा जितना हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी है ना। तो इसलिए आप लोग जो पढ़े हैं, जो लिखे हैं, वो सब को तैयारी के साथ आना है। जब हम लोग यहाँ से सवाल किया जाएगा तब आप लोग फट से क्या करना, उसको जवाब देना है इंशाअल्लाह। सब लोग तैयार है ना, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है। तो जो हम लोग पढ़े हैं, अल्लाह ताला उसको नाफ़िय बना दे और अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने के लिए अल्लाह ताला क्या करे, तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम।